ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 28 मार्च 2025। वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आत्मा जो भी कर्म करती है, करने के पहले सोचती है कि मुझे क्या करना है। उसके आधार पर आत्मा आगे का कर्म करने लगती है। जैसे कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, भोजन खाना है, ऑफिस में जाना है। ऐसे अलग अलग कर्मों के स्मृति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर कर्म करेगी। ऐसे ही हमको बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान दिया है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट दिया है। और अपने योग्यता के अनुसार हम लोग सभी साधना भी कर रहे हैं, उसमें भी नंबरवार है। अभी राजयोग में वैरायटी सेवा कर सकते हैं, तन से, धन से, मन से, वाचा, कर्मणा। समय के अनुसार बेहद की सेवा का जरूरत है, लेकिन जो बेहद का सेवा मन द्वारा ही कर सकते हैं। तो सेवा में सिर्फ हमारा साधन भगवान के हाथ में देना, बाकी उस द्वारा जो भी करना है वो भगवान करेंगे। समझ लीजिए कि आप बैठे हैं कि विश्व कल्याण के लिए। कभी कभी हम बैठते हैं कि शरीर के कल्याण के लिए भी, कभी समस्या का समाधान करने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण, सेंटर के कल्याण, जोन के कल्याण। ऐसे वेराइटी इंटेंशन से बैठते हैं। तो विश्व का कल्याण माना सभी लोगों का कल्याण करना है करके आप इस स्मृति में राजयोग में बैठे। ठीक है, कल्याण करना है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। आपके घर में कोई आते हैं, उनको कुछ हेल्प करना है तो कुछ साधन देना पड़ेगा, पानी हो, चाय, काफी हो, जो भी देना पड़ेगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं सारे विश्व का हर चीज का कल्याण भगवान की शक्ति द्वारा ही होता है। बाकी किसी द्वारा किसी का कल्याण नहीं हो सकता, अकल्याण ही होता है। क्योंकि आज वर्तमान समय में सभी लोगों के साथ रावण ही भरा हुआ है। तो जो आत्मा राजयोग द्वारा भगवान को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और अपने मन बुद्धि को इतना प्योर बनाया है कि भगवान की शक्ति उन आत्माओं को जाकर पहुंच जाए, तो उन आत्माओं को बाबा विश्व कल्याण के लिए यूज करता है। लेकिन उसके लिए पावरफुल वृत्ति। पावरफुल वृत्ति माना क्या है? जैसे योग में भी हम रहते हैं तो लाइट शांति का एहसास होता है। जैसे थोड़ा सा आग है तो कितना गर्मीपन होता है। पावरफुल आग है तो क्या होता है, पसीना निकलना लगता है ना। थोड़ा फैन लगाया तो कैसा लगेगा, एसी ऑन किया तो कैसा लगेगा। जैसे कि आपने बम टोबो में देखा है, एक बहुत बड़ा एसी, एसी नहीं फ्रिज है, वहां जो भोजन रखते हैं, वेजिटेबल काट कर रखते हैं, उसमें अपने शरीर रूपी साधन को लेकर जाके रखो, तुरंत कितना ठंडी होती है, एहसास होता है ना। तो पावरफुल, ऐसे वृत्ति को इतना पावरफुल बनाओ कि आपका आत्मा लंबे समय तक विश्व कल्याण के लिए ही रहे। तो पावरफुल क्या है? आज आप जानते हैं कि लौकिक दुनिया में अभी रात है, इसका मतलब अंधकार है, राइट।
अंधकार भगाने के लिए रोशनी चाहिए। ओके, सभी घर में आपने इलेक्ट्रिसिटी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का रोशनी है, लेकिन किसी किसी के घर में है ना इतना हेलोजन जैसे 10-12 लाइट लगाया रहता है, तो उस लाइट में नींद भी नहीं आता है, नींद भी भाग जाता है, उतना ज्यादा लाइट रहता है ना। ऐसे ही बाबा कहते पावरफुल वृत्ति, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। इसके लिए अपने मन को ज्यादा समय भगवान के हाथ में रहना चाहिए, लंबे समय तक वही कर्म में आपका मन रहना चाहिए। आपके घर में थोड़े रोशनी में भी आप काम कर सकते हो, पावरफुल रोशनी में भी काम कर सकते हो। पावरफुल रोशनी में क्या होता है ना, हर एक चीज क्लीन एंड क्लियर दिखाई देता है। इसलिए आपका युग पावरफुल हो, उस शक्ति पास होने का आपको एहसास होना चाहिए। तो ऐसे मनसा सेवा द्वारा विश्व कल्याण करने के लिए निमित्त बनना है। तो अपना जो वृत्ति को क्या करो, स्ट्रांग बनाओ। ऐसा नहीं कि हाँ करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं, सीरियस। जैसे कोई डिसाइड करता है कि मुझे सीए करना ही है, मुझे घर बनाना ही है, तो अपने वृत्ति को स्ट्रांग बनाते हैं ना, आई मस्ट डू दिस थिंग, मुझे करना ही है। जब भी योग पर बैठते हैं उसी स्मृति में, पावरफुल अनुभव में, सिर्फ आप भगवान के साथ कनेक्टेड है, आपके द्वारा भगवान सारा शक्ति विश्व पर जा रहा है, बस एक ही काम और कुछ नहीं, नथिंग इज दैट। सिर्फ आपका मन सिर्फ भगवान का शक्ति ही जा रहा है, किसके लिए, विश्व के लिए। उसके बिना और कोई भी कर्म, कनेक्शन, न याद, न स्मृति, न अटेंशन, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट देखते हैं, आंख मुंह सभी ओपन करके देखते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं पावरफुल वृत्ति। ऐसे बाबा ने कहा कि वो फ्रिज रूम में जाते तुरंत आपको वहां ठंडी होने के कारण, भले आप फोन पर बात कर रहे हो, लेकिन आपका अटेंशन वो ठंडी की तरफ जाता है। आज बच्चे, दुनिया में बहुत सारे आत्माएं रावण का जो विकार दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं, है ना। अब जानते हैं इतना ज्यादा आग रहेगा दुनिया में, उस आग को बुझाने के लिए पानी भी उतना पावरफुल चाहिए ना। थोड़ा सा पानी डाला तो क्या होता है, रावण का संस्कार डालने वाले करोड़ों को हिसाब में हैं विश्व में। और विश्व कल्याण करने के लिए आत्माएं जो 100 के हिसाब से या 1000 के हिसाब से, नो डाउट बाबा के बच्चे लाखों के हिसाब से हैं, लेकिन सभी लोग विश्व कल्याण करने का सेवा नहीं कर सकते हैं। मनसा सेवा करना उतना आसान नहीं है। तो समझ लीजिए, थोड़ा सोच लीजिएगा, विश्व में इतना आग भरा हुआ है, इसके लिए कितना आत्माएं हैं, और बहुत लंबे समय से वो आग चल रहा है दुनिया में, और आपके द्वारा इतना पावरफुल शक्ति जाए, वो सारा आग ठंडा हो जाए। तो इतना शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने का एहसास आपको होता है, चेक कीजिएगा। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। इसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे इतना लोग तड़प रहे हैं, उनको एहसास करना है, तो उस समय आपके मन में सिर्फ बाबा ही रहना चाहिए, और बाबा ही वो काम करेगा। आपको ये भी अटेंशन रखने का जरूरत नहीं है कि विश्व कल्याण हो रहा है, सिर्फ मन को परमात्मा के हाथ में दे देना। वो फ्लो से आपको पता चलेगा कि बाबा मुझे विश्व कल्याण के लिए यूज कर रहा है। तो इतना लाइट और माइट, जिसे कहा ना, ज्यादा लाइट रहेगा तो तुरंत वो नींद भाग जाएगा, उतना शक्ति का भी एहसास होना चाहिए। जैसे कल मुझे बुखार आया था, और आज सुबह
थोड़ा सिर दर्द भी आया था, मेडिसिन लिया, तो मेडिसिन कैसे काम कर रहा है मैं फील कर रहा था, स्लोली 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 कैसे वो दर्द कम हो रहा है। ऐसे ही भगवान की शक्ति जैसे आपके द्वारा जो फ्लो होता है, जैसे आप देखते हो ना किसी को ज्यादा गुस्सा आया तो क्या होता है, मुख और आंख लाल 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 हो जाता है ना, जोर से चिल्लाने लगता है। इसे आपको लगना चाहिए आपके मन द्वारा ऐसे शक्ति जा रहा है। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, और रति रखो आत्मा को देना है, लेकिन हमारा अटेंशन क्या रहता है, मेरे बेटे को देना है, मेरे माँ बाप को देना है, मेरे ईश्वरी परिवार वालों को देना है, शरीर को देने के लिए हम सोचते हैं। बाबा ने कहा हर आत्मा को देना है, ऐसा नहीं कि आपका ब्लड रिलेशन है, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है जो उनको जरूरत हो। कुछ ना कुछ देना है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ सा दे दो, ऐसा नहीं, जिससे उनको हेल्प हो सके। जैसे कि किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है, उनको गिफ्ट देना है, तो हम सोचते हैं कि हम क्या दें ताकि वो रेगुलर यूज करें, उनके घर में क्या नहीं है, वो सोचकर जो जरूरत है वही देते हैं ना। आज दुनिया में कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, लेकिन उनके पास सच्चे भगवान का प्यार का एहसास नहीं है। ओके, भक्ति में भी भावना का फल मिलता है, नो डाउट, परमात्मा का प्यार का एहसास होता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन कैसे लेना है वो नहीं जानते हैं ना। तो आप वो देने के लिए निमित्त बनो। आगे बढ़ते बढ़ते भक्ति में कैसे भगवान का शक्ति मिलता है, ज्ञान द्वारा कैसे पता मिलता है, उन लोगों को पता चलेगा। बाकी लोगों का बात तो बाजू में रखिएगा, अपने जिंदगी में भी, इस शरीर में भी आपने भगवान के प्रति बहुत कुछ भक्ति किया है ना, भगवान के साथ जुड़े हैं ना, नंगे पांवों से चलना, व्रत करना, बहुत कुछ किया है। हम्म? मंत्र जपना, पूजा करना, तीर्थ यात्रा पर जाना, और ईश्वरी ज्ञान के आधार पर इतना साल साधना भी की है। तो चेक कीजिएगा, तब भी हम भगवान के साथ जुड़े थे, आज भी भगवान के साथ जुड़े, लेकिन अनुभव में कितना डिफरेंस है। और साथ में विश्व कल्याण का आप संकल्प रखेंगे, तो सोच लीजिएगा वो फ्लो एंड वॉल्यूम कितना रहता है, वो इतना सुकून देता है आपको इस दुनिया में, और कहाँ भी आपका मन जाता नहीं, इतना खुशी देता है। तो ऐसे हर एक आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मुक्ति क्या है, इनको ये शांति का अनुभव होते ही क्या होता है ना, वो सारे दुनिया को भूल जाते हैं, सिर्फ शांत का एहसास। भविष्य में मुक्ति देना वो बात अलग है। हम्म। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति माना उस समय उनको जो जो काम करना है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी भूल जाते हैं वो लोग। सिर्फ उस समय भगवान के शक्तियों का अनुभव उनको होने लगता है। दैट टाइम इट मे बी थोड़ा सेकंड हो, थोड़ा मिनट हो, उनको ऐसा एहसास होता है, सबसे आत्मा डिटैच होकर। अब मुक्ति माना ऐसा नहीं कि आपकी दृष्टि लेते उनको 63 जन्मों का विकर्म विनाश हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। अपने पार्ट से, अपने जिम्मेदारी से सबसे डिटैच होकर वो क्या करते हैं, एहसास, इसे समझ लीजिएगा। आप कुछ काम कर रहे हैं, तुरंत आपको कुछ कारण से आपका हाथ या शरीर का कोई साधन इलेक्ट्रिसिटी वायर के साथ टच हो गया, भले आप फोन पर ही बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे आपको फेंक देगा, तो 5-10 सेकेंड उस शॉक का ही असर आपके ऊपर रहता है कि नहीं, बाकी सब कुछ भूल जाते हो ना आप। तो ऐसे ही बाबा कहता है वो सच्ची शांति का एहसास देने के लिए आपको भी पावर हाउस बनना है, सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन। मुक्ति माना उस समय वो लोग सबसे डिटैच होकर परमात्मा का सुख का ही अनुभव करते, इसके लिए हर एक के प्रति महादानी और महा वरदानी। हाँ, महादानी किसको, वरदानी किसको,
जो बच्चे भगत लोग भगवान से शक्ति पूछ रहे हैं उनको महादान दे दो, और जो बच्चे तपस्या कर रहे हैं उनको वरदान दे। स्पेशली बाबा के बच्चे जो तपस्या करते हैं उनको वरदान। माना ये मनसा सेवा में भक्तों के साथ, अज्ञानी आत्माओं के साथ, आपके बाबा के बच्चे के साथ, जड़ चीज के, हर एक को बाबा आपके द्वारा शक्ति देता है। इवन ईश्वरीय ज्ञान में आपसे भी सीनियर कोई आत्मा हो, हर एक को जाकर पहुंच जाएगा। तो ऐसे महान सेवा आप कर सकते हो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। अपने घर में, अपने सेवा केंद्र पर आज जो आत्माएं आते हैं उनको वाचा सेवा या ब्रह्मा भोजन बना के कर्मणा सेवा या ज्ञान सुनाने का सेवा, ऐसे वेराइटी सेवा आप करते हो। लेकिन उसके साथ साथ में ऐसे पावरफुल विश्व के लिए भी मनसा सेवा करो। इससे आपके द्वारा निकला हुआ जो एनर्जी वायुमंडल द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा सारे विश्व को जाकर पहुंच जाएगा। वो एहसास होगा तो आपको कुछ कहने का जरूरत नहीं है। देखिए, जितना आप ज्ञान लोगों को सुनाते हैं ना, वो बुद्धि द्वारा चेक करते हैं। भगवत गीता में ऐसे कहा था, इन्होंने ऐसे कहा था, आप में भी आप कुछ कहते हो, इधर और कुछ कहते हो। बहुत सारे लोग हमको भी कहते हैं। अब एक दिन कुछ कहते हैं और एक दिन और एक कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को और एक कुछ कहते हैं। कोई कोई ऐसे भी कहते हैं, देखिए बाबा मुरली में यहाँ ऐसे कह रहे, यहाँ ऐसे कह रहे, क्या करना है। दादा कभी मुरली में कहते मुझे ज्ञानी बच्चे अच्छा लगता है, और एक दिन मुरली में कहता है मुझे योगी बच्चे अच्छे लगते हैं। तो क्या सच है? उस दिन के अनुसार अलग अलग रहता है ना। इसीलिए ये ज्ञान में कभी कभी क्वेश्चन मार्क आने का चांसेस रहता है, और डर भी रहता है। हम किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाइए तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, अरे हमारे पास आंसर नहीं रहा, तो बाबा का नाम बदनाम होगा ना। लेकिन जब योग करने के लिए निमित्त बनते हो, वह क्वेश्चन ही नहीं है, नो क्वेश्चंस। उनको अनुभव हो गया, बस चैप्टर क्लोज। लेकिन अपने मन को उतना भगवान के आगे समर्पण करना, वो बहुत जरूरी है। अभी बाबा कहता है, बच्चे वायुमंडल और वाइब्रेशन कैसे परिवर्तन होगा। जैसे आप जानते हैं कि घर में एक जगह पर बल्ब है, वहां से रोशनी और गर्मीपन सारे रूम में फैल रहा है ना। गर्मीपन भी है, रोशनी भी है। चीज तो एक छोटा सा है, लेकिन वहां से निकल रहा है ना। वो बल्ब के नजदीक में आप जाओ और बल्ब को टच करो, तो परसेंटेज ऑफ पावर ज्यादा आपको एहसास होगा। ऐसे एसी को देखो, एक जगह पर है, वहां से वो वायुमंडल वाइब्रेशन निकल रहा है ना। तो जहां से आ रहा है उसका फीलिंग आपको हो रहा है, उसके नजदीक में जाते ही वो ज्यादा परसेंटेज का एहसास आपको होता है। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, बाहर से वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, आप ही बल्ब हो, आप ही एसी मशीन हो। इसका मतलब आपके द्वारा ये भगवान का एनर्जी बाहर जा रहा है, उससे वायुमंडल बन रहा है। तो आपका मन, बुद्धि, संस्कार, बॉडी, शरीर, वहां से वो निकलने का फीलिंग होना चाहिए। कल मैं देख रहा था, एक्चुअली हमारे गांव में गर्मी ज्यादा है, लेकिन कल मुझे कोल्ड फीवर आया था। इतना ठंडी हो रहा था, लग रहा था अंदर से ठंडी जा रहा है, लेकिन बाहर तो इतना गर्मी है। लेकिन अंदर का टोटल डिफरेंट है। मेरे माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा इतना ठंडी क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही लगेगा आपको, अंदर का जो भगवान का एनर्जी आपने राजयोग द्वारा अनुभव किया है ना, भले भट्टी में या बाबा के घर में या आपकी साधना द्वारा, वो एनर्जी ज्यादा फ्लो होने का पता चलता है। स्लोली वायुमंडल बनता है। जहां भी बाबा हमको सेवा के लिए भेजते हैं ना, तो फर्स्ट हाफ डे या फर्स्ट हाफ एन आवर हमको पता चलता है वायुमंडल नहीं बना है।
लेकिन स्लोली करते 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 पता चलता है, हाँ वायुमंडल बन गया, लोग अभी रिसीव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और डिफरेंस पता चलता है। तो मन कंसंट्रेशन में आ जाता है। वो सभी लोग है ना, हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। बाबा हमारे द्वारा जो भोजन देते हैं, भले शक्ति द्वारा, ज्ञान द्वारा, वो रिसीव करना स्टार्ट कर लेते हैं। माना वहां आत्मा से निकला वो जो एनर्जी से एक बहुत सुंदर ओरा बन जाता है। घर में एक व्यक्ति को गुस्सा आया तो वही वायुमंडल बन जाता है ना। जितना भी उनका जो बच्चे हैं, परिवार वाले, सभी लोग उसका ऊपर असर उन लोगों के ऊपर पड़ जाएगा। तो ऐसे लगता है आपके अंदर से वो एनर्जी जा रहा है कहां तक, विश्व तक जाना है, तो आपका मन परमधाम में जाना चाहिए। तो एक मुझे बुखार द्वारा जो इतना गर्मीपन का एहसास होता है, तो सारे विश्व में वो एनर्जी जाकर पहुंचना चाहिए, तो कितना वॉल्यूम में हमारे द्वारा निकलना चाहिए। तो आत्मा को भी कितना प्योर बनना चाहिए, कितना निरंतर उसी एक कर्म में अपने मन बुद्धि को रखना चाहिए। थोड़ा सोच लीजिएगा। इट इज नॉट सो इजी। लंबे समय तक अपना मन उसी में रहना चाहिए। तो ऐसे वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। तब पावरफुल वृत्ति आपके नजदीक में आते ही तुरंत ठंडी का एहसास होना चाहिए, शांति का। जैसे अपने रूम में इतना एसी हो, वहां अंदर आते आपको डिफरेंस पता चले। जैसे कि हम आंध्र सेवा के लिए जाते हैं, समझ लीजिए दोपहर के टाइम पर, जैसे हम बेंगलुरु से या अपने गांव से निकलते हैं, वैजाग में जाना है, तो वहाँ ट्रेन नॉर्मली आफ्टरनून 12 o'clock 1 o'clock को जाकर पहुंचता है। वहाँ समुद्र रहने के कारण टेम्परेचर ज्यादा रहता है। एसी से बाहर निकलते हमको लगता है कि कुछ अलग दुनिया में ही आ गए करके। ठीक है। तो बॉडी सेट होने में टाइम लगता है। कभी गर्मी गर्मी पन में डायरेक्टली आइसक्रीम खा लीजिएगा, ठंडा पानी पी लीजिएगा, तो यहाँ से वो पानी अंदर जाके पेट तक जाने का वो एक्सपीरियंस आपको होता है ना। ऐसे ही आपके कनेक्शन में जो भी आत्माएं आते ही उनको ऐसा लगना चाहिए शांत। अपने रूम, अपने एरिया ऐसे बनाओ। ऐसी आत्मा को ही बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी। सिंपल। 0 वैट्स का बल्ब कितना रोशनी देगा? 40 वैट्स का बल्ब कितना रोशनी देगा? हेलोजन कितना रोशनी देगा? और सारे विश्व को वो एनर्जी पहुंचना है, तो रोशनी कितना आना चाहिए? थोड़ा सोच लीजिएगा बस। स्लोगन: अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। तंदुरुस्त माना, तन माना यह शरीर नहीं है, तंदुरुस्त माना हेल्दी। ठीक है, हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि बाबा आत्मा के लिए कहते हैं ना। ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, कब जाते हो? जब अनहेल्दी बनते हो, शरीर में कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? हाँ। तो वहां जाते ही डॉक्टर क्या करता है? एक मेडिसिन, दूसरा परहेज। ये नहीं खाना है और ये मेडिसिन लेना है। हाँ। अभी आत्मा को भी बीमारी है। अभी आज आत्मा का सर्जन वैद्यनाथ कह रहे हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना। एक अशरीरीपन की एक्सरसाइज। वर्तमान समय में जो आत्माएं ज्यादातर बैठकर काम करते हैं ना, उनको डॉक्टर क्या कहते हैं? एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, प्राणायाम करो, योगासन करो, ऐसे सज सुझाव देते हैं। इसलिए अशरीरी, शरीर में आना जाना, आना जाना, आना जाना, जितना होता है उतना शरीर से डिटैच रहना, वो एक्सरसाइज करो। दूसरा, व्यर्थ संकल्प नहीं करो, ये है परहेज। क्यों, क्या, कब, कैसे, ऐसे वैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सभी को बाजू में रखो। एक तरफ से आप अशरीरीपन का एक्सरसाइज करते रहेंगे, दूसरी तरफ व्यर्थ संकल्प का भोजन खाते रहेंगे, तो आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। इसलिए आपका बीमारी जल्दी से ठीक होना है, तो परहेज भी रखना पड़ता है, एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। ये दोनों करेंगे तो आपको मेडिसिन का जरूरत नहीं रहता है।
अब एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, परहेज भी नहीं रखेंगे, तो टैबलेट्स लेना पड़ता है, कड़वा टैबलेट्स, कभी कभी ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, राइट। इसलिए आत्मा के लिए भी बाबा के कहते हैं जितना होता है शरीर से अलग रहो, वो एक्सरसाइज करो, और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन को मत खाना। सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों को भी नहीं खिलाना। दूसरों को खिलाना माना फोन करके आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाया था, जैसे क्या करते हैं नॉर्मली फोन पर बात करते हैं ना, अनवांटेड थिंग्स, ये सभी बंद करना है। ठीक है। अच्छा, अब